नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में ई मापी की, यानी आप घर बैठे ई मापी कर सकते हैं। आप किसी कार्यालय में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही ई मापी कर सकते हैं। आपको पहले मापी कराने के लिए, अपने जमीन को मापी कराने के लिए अंचल कार्यालय में जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अपने मोबाइल या घर में अगर कंप्यूटर हो तो वहां से ऑनलाइन कर दीजिए और वहां से आप ऑनलाइन करने के बाद ई मापी करवा सकते हैं। तो हम आपको बताएं कि ई मापी करने के लिए क्या चाहिए, कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, कितनी पैसा लगता है और कितने दिनों में हो सकता है और किस साइट पे जाके आप इसका ऑनलाइन करिएगा तो ई मापी हो जाएगी। यानी आपकी जमीन की घर बैठे मापी हो जाएगी, किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। बिहार एवं राजस्व विभाग के द्वारा बिहार नागरिकों की सुविधा हेतु ई मापी को लागू किया था। इसमें कुछ अपडेट है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ई मापी कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ई मापी के लिए आपको सबसे पहले उसकी जो दस्तावेज होती है, इसके लिए आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप यूजर हैं, नए यूजर हैं, तो ई मापी के साइट पे, जैसे कि साइट का मैं नाम बता देता हूँ, https://emapy.bihar.gov.in/ पे जाइएगा और क्लिक करिएगा। उस साइट पे या LRC के साइट पे जाइएगा या मेरे YouTube चैनल के माध्यम से इस साइट पे जाइएगा तो ई मापी का जो लॉगिन है वो आ जाएगा। अगर आप नए यूजर हैं तो उसे आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो अपना मोबाइल नंबर देके OTP आएगा तो उसके अंदर आ सकते हैं, यानी लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन होने के बाद आप अप्लाई फॉर मापी, यानी मापी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मापी के लिए आवेदन में सर्वप्रथम आपको जमीन संबंधित दस्तावेज का PDF बनाना होगा। वो कौन कौन से दस्तावेज हो सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि सर्वे खतियान की प्रति होनी चाहिए, लगान रसीद का प्रति होना चाहिए, दाखिल खारिज की स्वीकृति की शुद्धि पत्र अगर है तो लगा दीजिए, खेसरा पंजी चालू खतियान की प्रविष्टि से संबंधित प्रति है तो लगाइए, जमीन के किराए से संबंधित पंजी दस्तावेज की प्रति लगा सकते हैं, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति लगा सकते हैं, सरकार द्वारा जमीन के बंदोबस्ती आवंटन से संबंधित साक्ष्य लगा सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक जमीन संबंधी सत्यापन के लिए PDF साक्ष्य लगा सकते हैं, एक। इसके बाद मैं बता दूं आपको ई मापी के लिए आप मापी हेतु एक शपथ पत्र भरकर PDF बना लें, तब इसके बाद आप वहां जाके लॉगिन करें। अब लॉगिन करने के बाद आपको हम बताएंगे कि एक बार लॉगिन करने पर 3 खेसरा का अधिकतम मापी करा सकते हैं। मिनिमम 1 खेसरा, उससे अधिक से 3 से 4 खेसरा एक ऑनलाइन आवेदन पर मापी करा सकते हैं। और इसका जो सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा जो तय की गई है, खर्च तय की गई है, आपको देना जो पड़ेगा, पे करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति खेसरा 500 रुपया तय करनी होगी, वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रति प्लॉट आपको 1000 रुपया तय करनी होगी ई मापी के माध्यम से। तो घर बैठे आपकी मापी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए ई मापी के लिए आपकी कितना पैसा लगेगा और साथ ही कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए ये हमने बता दिया। और मापी घोषणा पत्र, मापी हेतु घोषणा पत्र भरकर सबका PDF दस्तावेज में किसी एक का PDF बना लीजिए और मापी हेतु एक PDF बना लीजिए, तब आप ऑनलाइन की प्रक्रिया को शुरू कीजिए। इसके बाद हम बता दें जब ऑनलाइन शुरू करिएगा तो क्या होगा।
अब जिला का नाम आएगा, अंचल, जिला के नाम के बाद आप अंचल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्ट करके बटन को प्रोसीड कीजिएगा। इसके बाद आप हल्का आएगा, हल्का का नाम दीजिए, मौजा का नाम दीजिए, वर्तमान वॉल्यूम नंबर दीजिए, पृष्ठ संख्या को भरे तथा गेट रजिस्टर टू डिटेल्स बटन को आप क्लिक करिएगा तो आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। अब इसके बाद आपको अपनी जमाबंदी का ब्यौरा दिखेगा तथा माफी हेतु खाता दिखेगा, खेसरा दिखेगा, रकबा दिखेगा, उसको भरने का ऑप्शन होगा, उसको आप भरिए। आप उस जमाबंदी को एक से अधिक प्लॉट को अगर ऐड करना होगा तो ऐड के बटन आएगा, यहीं पे आप खेसरा को ऐड कर सकते हैं, यानी खेसरा ऐड कर प्रोसीड की को क्लिक करेंगे तो आगे जाइएगा। अब इसको स्क्रीन पर आवेदक का पूरा विवरण पूछेगा। आवेदक अपना पूरा विवरण को दर्ज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिएगा। अब आपको माफी हेतु आवेदक खेसरा का चौहद्दी का विवरण होगा। अगर नाम पता हो तो नाम दे दीजिए, पता दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल भरिए का ऑप्शन आएगा, आप वो कर सकते हैं। सभी खेसरा का चौहद्दी का विवरण भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए तो आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। अब आपको माफी संबंधित सूचना किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो इससे संबंधित व्यक्ति का विवरण में नाम दे दीजिए, पता दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, ईमेल आईडी भर दीजिए और भर के उसका जो ऑप्शन है उसे निश्चित सभी विवरण भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए तो आगे की प्रक्रिया होगी। अब आपको माफी संबंधित डिक्लेरेशन मिलेगी, जिसने भरने के पश्चात आप सेव और नेक्स्ट करिएगा। अंत में आपको साक्ष्य यथा जमाबंदी, रसीद, कोर्ट का आदेश आदि जो मेरे द्वारा बताया गया है उनमें से किसी एक डिक्लेरेशन को स्वीकार करने के बाद आपको आवेदन जमा हो जाएगा और आपको माफी नंबर प्राप्त होगा और साथ ही इसमें ऑफिस प्रक्रिया के बाद जो आपको फीस के लिए दिया जाएगा, पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 500 रुपया प्रति एकड़ खेसरा वाइज दीजिएगा और शहरी क्षेत्र में है तो 1000 प्रति हेक्टेयर वाइज दीजिएगा। तो आपके जो माफी है 30 दिनों के अंदर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आपको माफी का जो समय सीमा तय की गई है 30 दिनों के अंदर आपके यहाँ सरकारी अमीन माफी करने के लिए आ जाएंगे। और मैं बता दूं कि अगर आपको जरूरी है तो कार्यालय में जाके करिएगा, आवेदित करिएगा तो 10 दिन के अंदर लगभग आपको माफी कराने के लिए आ जाएंगे। ये समय सीमा है, कम से कम 30 दिन के अंदर आपको माफी हो जाएगी। किसी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा और साथ ही घर बैठे मोबाइल से आप माफी आवेदन दे सकते हैं और इसके लिए आपको न किसी कार्यालय में जाना होगा, साथ ही न ही किसी के पास चक्कर लगानी होगी और न ही किसी बिचौलिया के हाथ में आपको पड़ना होगा। तो ये था ई माफी। बिहार द्वारा ऑफलाइन माफी समाप्त करने के बाद ई माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप मोबाइल से भी अपने दस्तावेज को, जितना मैंने दस्तावेज बताए हैं उस दस्तावेज को, जमीन संबंधी एक दस्तावेज होना चाहिए, जैसे मैंने बताया हूं कि सर्वे का खतियान होना चाहिए, लगान रसीद होना चाहिए, दाखिल खारिज प्रति की पश्चात एक निर्गत शुद्धि पत्र होना चाहिए, खेसरा प्राप्त पंजी द्वारा खतियान की प्रविष्टि से संबंधित प्रति होनी चाहिए, जमीन के किराए से संबंधित पंजी दस्तावेज की प्रति होनी चाहिए, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रति होनी चाहिए या सरकार द्वारा जमीन बंदोबस्ती आवंटन से संबंधित साक्ष्य होना चाहिए। यानी इनमें से एक भी दस्तावेज संबंधित जमीन संबंधित आपको देना होगा जो आपके पक्ष में है, आप जिससे आपको ये लगे कि आपका जो जमीन संबंधित जो विवरण दिए हैं वो आपका है, जमीन है। तो इस तरह आपको जमीन संबंधित सभी डॉक्यूमेंट
लगाने होंगे, एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, माफी हेतु शपथ पत्र को अपलोड करना होगा, तब जाके ऑनलाइन ई माफी कर सकते हैं। तो ई माफी के लिए मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी लिंक दिया गया है, https://emafi.bihar.gov.in पर भी खोल सकते हैं और LRC के साइट पर भी जाके ई माफी का प्रतिवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।